थाना नहीं जो थाना के चारों आगे पीछे आप देख लीजिए, दारू का बोतल नहीं मिलेगा, एक से एक ब्रांड मिलेगा, हर एक राज्य का ब्रांड मिलेगा, नेपाल का मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, यूपी का मिलेगा, दिल्ली का मिलेगा, सब ब्रांड मिलेगा आपको वहां पे। फिर दारू क्या चीज की बंद है? अब वो तो छोड़ दीजिए, जितने बीजेपी के नेतागण है, विधायकगण है, मंत्रीगण, उसके वास्ते चलिए मेरे साथ आप, आपको वहां पे बोतल मिलेगा, उस पर छापा मारिए आप। ये सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन किसको पकड़ रही है? जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जबरदस्ती उसको दारू में नाम डालकर उसको अंदर घुसा रहे हैं। भी गाली दिए थे कांग्रेस को कि कांग्रेस चोर है, भ्रष्टाचार है। बीजेपी 2002 से अभी तक एक नेता नहीं बना पाया पूरे देश में। कांग्रेस का नेता तोड़ के, समाजवादी के नेता तोड़ के, आरजेडी के नेता तोड़ के नेता बनाया है। जो एक अच्छा नेता नहीं बना सकते हैं जो पार्टी, वो अच्छा समाज कैसे बनाएंगे? हो रही हत्या, लूट, अपहरण और डकैती, और खास करके छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटना हो रही है, और बेनीपट्टी में जिस तरह एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के साथ पुलिसिया जुल्म हुआ, उसके खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जब हनुमान चालीसा मस्जिद में ही जाके पढ़ना, तो फिर हमारा मंदिर क्यों बनवाया आप? भ्रष्टाचार में लिप्त, भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। यहाँ बिना चढ़ावा के किसी भी आम जन का कोई काम नहीं होता है, चाहे वो राशन भी यात्रा पे चल रहे हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं। आज दरभंगा ऐसे शहर में एक 3 साल की बेटी, उसके साथ रेप किया गया है। एक 6 वर्ष की बेटी, ये एक महीना में 2 कांड है। ये जिला में, पूरे बिहार में ऐसा कितना कांड पर डे होता है? देखिए, अभी हम लोग पंडोल प्रखंड मुख्यालय पे है और यहाँ पे आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता है उनके द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरना जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, धरना जो भी लूटपाट हो रही है या जिला में लगातार हत्याएं हो रही है, उसको लेके 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार को कहाँ और काम करना चाहिए, और ये लगातार जो अपराध बढ़ रहा है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? 1 दिवसीय आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या मांग है और क्या चाहते हैं? सरकार को और ज्यादा कहाँ पे काम करने की जरूरत है? मैं मांग क्या है, जो दिन रात घटना घटता है उसी चीज को ठीक करे। घटना आप लोग के सामने है, कुछ छुपा थोड़ी है घटना। अभी आप देखे हैं प्रेजेंट में मोदी जी अभी यात्रा पे चल रहे हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। आज दरभंगा ऐसे शहर में एक 3 साल की बेटी, उसके साथ रेप किया गया है। एक 6 वर्ष की बेटी, ये 1 महीना में 2 कांड है। ये जिला में, पूरे बिहार में ऐसा कितना कांड पर डे होता है? इस चीज को आप देख लीजिए। और ये मनुवादी सरकार, ये ब्राह्मणवादी सरकार, ये आरएसएसवादी सरकार, दिल्ली से देखते हैं अपने संघ के कार्यालय में तैयार करके, आज देखते हैं मुंगेर में एक हमारी बहन है, कोई पांडे है, उनको भेजिए मस्जिद के सामने में, बताइए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। जब हनुमान चालीसा मस्जिद में ही जाके पढ़ना, तो फिर हमारा मंदिर क्यों बनवाया आप? और दारू देख लीजिए आप, ऐसा कोई थाना नहीं, आप थाना पे मेरे साथ चले, कोई थाना नहीं जो थाना के चारों आगे पीछे आप देख लीजिए, दारू का बोतल नहीं मिलेगा, एक से एक ब्रांड मिलेगा, हर एक राज्य का ब्रांड मिलेगा, नेपाल का मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, यूपी का मिलेगा, दिल्ली का मिलेगा, सब ब्रांड मिलेगा आपको वहां पे। फिर दारू क्या चीज की बंद है? अब वो तो छोड़ दीजिए, जितने बीजेपी के नेतागण है, विधायकगण है, मंत्रीगण, उसके वास्ते चलिए मेरे साथ आप, आपको वहां पे बोतल मिलेगा, उस पर छापा मारिए आप। ये सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन किसको पकड़ रही है? जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जबरदस्ती उसको दारू में नाम डालकर उसको अंदर घुसा रहे हैं और उससे जबरदस्ती वसूली किया जाता है। ये सरकार है, ये अंधी बहरी सरकार है। मोदी जी 2014 में आए थे, जो वादा 4-5 वादा किए थे कि हम पर साल 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। ये भी गाली दिए थे कांग्रेस को कि कांग्रेस चोर है, भ्रष्टाचार है। बीजेपी 2002 से अभी तक एक नेता नहीं बना पाया पूरे देश में। कांग्रेस का नेता तोड़ के, समाजवादी के नेता तोड़ के, आरजेडी के नेता तोड़ के नेता बनाया है। जो एक अच्छा नेता नहीं बना सकते हैं जो पार्टी, वो अच्छा समाज कैसे बनाएंगे, अच्छा देश कैसे बनाएंगे? उससे अच्छा देश का या अच्छा कोई भी चीज का कैसे हम लोग विश्वास करें, भरोसा करें? तो हम लोग इसीलिए आज धरना पर बैठे कि छोटी छोटी जो घटना है इसी को सरकार संज्ञान में ले, और यहाँ के जो मधुबनी के प्रशासन है, डीएम है, एसपी है, जो भी है, इसी को संज्ञान में लेकर, संज्ञान में नहीं लेते हैं तो अगला धरना हम लोग का हम सीधे ब्लॉक में ताला मारेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। और संविधान का जो नियम होगा उस नियम के तहत हम लोग ब्लॉक में ताला मारेंगे, यहाँ पे ताला मारने का काम करेंगे। दिवसीय धरना से नहीं होगा तो ब्लॉक में ताला? बिल्कुल ताला मारेंगे। जितना भी सरकारी संस्था है वो सब हमारे बाप की है, सब हमारे टैक्स के पैसा से चलता है, सबका रेंट मैं भरता हूँ, बिजली भी जनता देता है, तो उसका मालिक भी हम है। तो हम ताला मारेंगे, अगर नहीं इस पर सुनवाई हुआ तो ताला मारेंगे, हर एक ब्लॉक में ताला मारने का काम करेंगे हम लोग। आम जनता जो है वो दारू पीती ही है, लेकिन यहाँ जो है प्रशासन पे और बीजेपी सरकार पे भी उंगली उठाई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? 1 दिवसीय आज धरना दे रहे हैं आप लोग? धरना के बारे में मेरे मित्र ने बताया। आज बिहार में हो रही हत्या, लूट, अपहरण और डकैती, और खास करके छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटना हो रही है,
और बेनीपट्टी में जिस तरह एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के साथ पुलिसिया जुल्म हुआ, उसके खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने अध्यक्ष के निर्देश में माननीय विधायक श्री समीर कुमार महाशिर जी के मार्गदर्शन में धरना दिया है। धरना का मूल उद्देश्य ये है कि बेनीपट्टी में जो घटना हुई मोहम्मद फिरोज के साथ, उस घटना में जो लिप्त पुलिस हो या पुलिस पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो सरेआम दारूबंदी के नाम पर दारू बिक रहा है, उस पर सरकार की कड़ी निगरानी और प्रशासन की कड़ी निगरानी हो। और वहीं जो अभी बिहार की जो स्थिति है वो कहीं किसी से छिपी हुई नहीं है। आप भी मीडिया के लोग हो, आप जानते ही हो कि बिहार के मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं और बिहार में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजतंत्र चल रहा है, यहाँ अफसरशाही हावी है। और अफसरशाही में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। यहाँ बिना चढ़ावा के किसी भी आम जन का कोई काम नहीं होता है, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, वो जॉब कार्ड का मामला हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या जनता से संबंधित जो भी जनता के हित की बात हो, वो बिना भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार बन गया है और कार्यालयों में, उसके बिना नहीं हो रहा है। इस पर सरकार तो नहीं है, मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बोलने को कुछ बोलते हैं, कुछ आए दिन वो क्या क्या बोलते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं इस धरना के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम अपने सभी साथियों की ओर से जिला प्रशासन को और लोकल प्रशासन को आगाह करते हैं कि आप अपने आदत में सुधार लाए। ठीक कहा हमारे मित्र जय ने कि तालाबंदी करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो आपको दरमाहा मिलता है, ये जो आप गाड़ी चढ़ते हो, वो जनता के टैक्सेशन का है, वो गाड़ी भी हमारी है, वो ऑफिस भी हमारा है। आप सुधर जाओ, वरना ऑफिस और गाड़ी सब में ताला मारने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। लगातार जो आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, मांग है कि सरकार जो है अब काम सही से नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है कि सरकार को चेंज होना चाहिए और जो भी जुर्म हो रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए? कल होना चाहिए, सो कल नहीं आज होना चाहिए। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। सरकार को तो अपने आप इस्तीफा दे देनी चाहिए। नीतीश कुमार अब काम करने के लायक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब घर के मुखिया का ही मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा तो घर के और सदस्य का तो स्वाभाविक है कि होना है। जब हमारे राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो राष्ट्र के तो जनता भी और शासक हो जाएंगे तो मंत्री को भी भ्रष्ट होना जायज होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी अब काम के लायक नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सही कहते हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब समय आ गया है नौजवान का। अब देख रहे हैं कि पहले जो सिस्टम था कागज पे चलता था, अब कंप्यूटराइज हो गया है, तो हर चीज में अंतर हुआ है, मॉडलिंग हुआ है। तो हमको लगता है कि अब नौजवान को जागना चाहिए। और आज हम लोग जो बैठे हुए धरना कार्यक्रम में पुलिस के रवैया, गलत रवैया के कारण और यहाँ के सिस्टम के कारण, जो भ्रष्ट शासन प्रशासन है उसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी बगल में हमारे बहुत यहाँ पे वार्ड सदस्य लोग बैठे हुए हैं, आए हैं, वहाँ एक मीटिंग थी। मीटिंग प्रशिक्षण में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मात्र सिग्नेचर लिया गया है और कुछ नहीं। आप गांव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, मीटर है भी नहीं लेकिन उसका बिल आ रहा है। बिजली में इतना बड़ा मतलब घपला हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हमको भी फोन आया था सामुदायिक भवन के नाम पर, हमारे नाम पर वो कनेक्शन करवा दिया गया और 15,000 का बिल हमको कर रहा है भरने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, आप मुख्यमंत्री हो, आप बिजली विभाग आपका है, सब विभाग आपका है, आप गरीब जनता को क्या दे रहे हो? उससे शोषण कर रहे हो या फिर आप उसको सुविधा दे रहे हो? तो सरकार पे लगातार ये लोग उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है युवा की सरकार आनी चाहिए और अभी जो सीएम है उनको चेंज होना चाहिए। लगातार जो जिले में क्राइम बढ़ रहा है या अपराध हो रहा है वो सब पे भी आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।